आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री नीतीश मिश्रा सर को कि वो आए और अपना स्पीच दें, हम लोग का मार्गदर्शन करें। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। बहुत देर से आप सब बैठे हैं और अभी लंबा आपने बैठना भी है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग, जिनको मैं अक्सर कहता हूं कि बिहार की प्रगति के ध्वजधारक आप ही हैं, और विशेष तौर से जो हमारी बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके आप सबसे बड़े सूत्रधार हैं। आप सबका बहुत हृदय से स्वागत। यहाँ पर उपस्थित श्री शशांक प्रिय जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री बीके सिन्हा जी, और इस पूरे कार्यक्रम को की कल्पना करना, उसको रखना और सजाना, और साथ ही लगातार एक उद्यमिता की दिशा में, और बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी अपनी एंटरप्राइजेस क्रिएट करना या अपना कारोबार करना, या जैसा शशांक प्रिय जी ने कहा कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना, अभी भी ये यात्रा आसान नहीं है। लेकिन अभिषेक जी को बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद कि लगातार, मुझको लगता है 12-14 वर्ष से भी लगभग अधिक इनका समय इस पूरे एक बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए और उस दिशा में बेहतर काम वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सही में एक ट्रू सन ऑफ सॉइल, जिसकी मन में भावना कि हम बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके चाहते तो बाहर कहीं भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को चुना और आप जैसे इतने सारे लोगों को आज एकत्रित किया। और सिर्फ आज ही नहीं, लगातार जो आप जैसे एंटरप्राइजेज़ हैं उनको एक मेंटरिंग देना या उस तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। बहुत शुभकामना अभिषेक जी। यहाँ पर उपस्थित चेंज मेकर्स, जो मैंने आपको कहा कि आप ध्वजधारक हैं, मैं आपको चेंज मेकर्स भी बुलाऊं तो वो कहना गलत नहीं है कि आप बिहार में सबसे बड़ा बदलाव लाने में सक्षम आप ही हैं, और बिहार आप ही की ओर देख भी रहा है कि बिहार कैसे, बिहार में बदलते हुए बिहार को हम आगे लेके जो विकसित भारत की यात्रा है, उस विकसित भारत की यात्रा में कैसे विकसित बिहार को भी हम जोड़ सकें, उस दिशा के सबसे बड़े चेंज मेकर्स आप लोग हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मीडिया के हमारे प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, देवी एवं सज्जनों, बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक जी ने बताया, जो संभवतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। तो बिहार उद्यमी संघ के वो सभी वेल विशर्स जो कामना करते हैं कि बिहार उद्यमी संघ आगे बढ़े, वैसे सबका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत कुछ है बोलने को, समय का भी थोड़ा सा लिमिटेशन है। मुझको जब भी मौका मिलता है आप जैसे लोगों से बात करने का, विशेषतर से अभी के समय में, आई ऑलवेज से दैट द प्रेजेंट जनरेशन इज़ अ ब्लेस्ड जनरेशन। और मेरा कहने का अभिप्राय ये होता है कि जब हम लोग भी अपने कॉलेज डेज़ में थे, मतलब ये 90 का दशक, तो उस 90 के दशक में हम लोग के लिए संभवतः उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं था कि अगर कोई हम लोगों में से कोई व्यक्ति चाहता कि नहीं हम कुछ अपना एंटरप्राइज शुरू करें, अपना उद्यम शुरू करें, तो उसको बहुत कठिनाइयाँ थी। ना हमारे पास वैसा इकोसिस्टम था, ना हमारे पास वैसा तंत्र था, ना हमारी स्कीम्स थी, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ना बैंक्स उतना अग्रेसिवली मदद करता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी की जो पीढ़ी है, विशेष तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं, और सबसे बड़ी सुविधा है आपको टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का समावेशन करके आप जिस ढंग से आज पूरी दुनिया सिमट के एक हुआ पड़ा है, आप कहीं से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज से लेके अपने प्रोडक्ट का आदान प्रदान आप गांव बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। ये बदलते हुए विश्व की यही पहचान है कि अब एक तरह से हम लोग ट्रेड करने के लिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मतलब बॉर्डर्स या सीमाएं अब हमारे लिए बाधाएं नहीं हैं। आपके पास अगर क्षमता है, आपके पास सोच है, तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ बातों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और आप सब ने कहीं आपने देखा भी होगा, उनको सुना भी होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझको अभी उद्योग मंत्री बने हुए लगभग 1 वर्ष ही हुए हैं, और इस 1 वर्ष में 3 माह लोकसभा चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट में मेरा गया। लेकिन उससे पहले भी मैं अपने आप को उन फॉर्चुनेट लोगों में से मानता हूं जो 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी,
उस सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल का भी मैं सदस्य था। तो 2005 से 2025 की जो यात्रा है बदलते हुए बिहार को और न्याय के साथ विकास को, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार का, और फ्रॉम एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस की जो जर्नी बिहार की है, बहुत नज़दीक से हमने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और सही मायने में अगर आप देखेंगे तो हमारी कामयाबी के पीछे भी ये जो 3 सूत्र हैं बहुत महत्व रखते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। आज अगर मैं इस बात को मानता हूँ और विभाग में भी मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारी स्कीम की सरलता जब तक नहीं होगी, मतलब हम जितनी आसानी से स्कीम्स के बेनिफिट हम आपको नहीं दे सकेंगे, तब तक हमारी योजनाएं कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि आज सब लोगों में एक जो प्रतिस्पर्धा भी है और जो एक चीज़ें को तुरंत करने की जो इच्छा है ना, कि नहीं तुरंत हो, मतलब वो एक, क्योंकि एक समय का तकाजा है, समय इतना बदल चुका है कि अब हम 2 दिन वेट करना, 1 दिन वेट करना, वो समय अब नहीं। हम चाहते हैं कि चीज़ें तुरंत हों, और सही मायने में टाइम बहुत महत्व रखता है। और समय के हिसाब से बहुत बार लगता है कि अगर आप समय पर कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे तो शायद आप पीछे छूट जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार का कोई उद्यमी सरकार की योजना का लाभ लेते लेते वो थक जाए और वो अपनी हिम्मत हार जाए कि नहीं भाई ये मुझसे संभव नहीं है। तो मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि जितनी सरलता के साथ सरकार की योजनाएं, विशेष तौर से जो उद्यमिता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसको मैं कैसे लोगों तक आसानी से पहुंचाऊं कि आपके फिंगर टिप्स पे रहे, आपकी उंगलियों पर रहे सरकार की योजनाओं का। और मैं तो अभिषेक जी को जब भी मिलता हूं और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स के जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं बिहार के, मैं उनको भी कहता हूं कि आप अपनी यात्रा के अनुभव से हमको सजेस्ट करें आप, कि अगर कहीं भी अभी भी पॉलिसीज़ के कारण कुछ बाधाएं हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या समय लग रहा है, या हमको कुछ और बेहतर करना चाहिए, तो मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि वी आर ओपन, हमको आप सुझाव दें। कभी भी सरकार की कोई नीतियां ऐसी नहीं होती कि एक बार बन जाती हैं तो वो संशोधित नहीं होती हैं। अनुभव के आधार पर हम चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करना भी चाहिए, ज़्यादा रोबस्ट भी हमको बनाना चाहिए कि समय के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिले। हमारे यहाँ उद्यमिता की आप जानते होंगे, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बिहार लघु उद्यमी योजना, या अभी हम लोग सिन्हा साहब से बात कर रहे थे जो PFME स्कीम है जो खास तौर से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या स्टार्टअप स्कीम, या बैंक्स के सहयोग से जो स्टैंडअप की योजना है, या अगर आप थोड़ा सा और बेहतर कर रहे हैं तो मुद्रा स्कीम के तहत, तो बहुत सारी स्कीम्स अभी भी हैं। और आप अगर डेटा देखेंगे अपने देश के GDP के कंट्रीब्यूशन का, तो MSME एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और बिहार जैसे राज्य के लिए तो मैं मानता हूं कि MSME वरदान है। अगर बिहार को आगे बढ़ना है, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी रही है 2006-07 से लेके अभी तक। बजट का आकार मैं आपको बताऊं, शायद बहुत लोगों को ये ध्यान नहीं होगा, 2004-05 में बिहार का जो बजट आकार था वो लगभग 23,000 करोड़ का था, और आज जब 25-26 का बजट 3 मार्च को आदरणीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, किन्हीं को ध्यान है इस बार का बिहार बजट कितने का है? कोई बताइए, अरे ऊंचा बोलिए। 3,17,000 करोड़। तो आप देखिए कहाँ 2004-05 में हम 23,000 करोड़ पर थे, और आज हम कहाँ 2025-26 में 3,17,000 करोड़ पर आए हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये कुशल वित्तीय प्रबंधन से हुआ, जो हमारा बेटर फिस्कल मैनेजमेंट है उसके माध्यम से हुआ। और कल ही अभी 16वीं वित्त आयोग की टीम आई हुई है अभी बिहार में, वो 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, और उनके साथ हम लोग का इंटरेक्शन था कल। जो आप देखेंगे जो फाइनेंस कमीशन के जो कार्य होते हैं कि कैसे राज्यों के बीच में जो केंद्र से जो राशि आती है कैसे हम राज्यों में बंटवारा करें, उसका फॉर्मूला बनता है। तो बिहार सरकार ने एक बहुत बेहतर प्रस्तुतिकरण दे के, एक पूरा मेमोरेंडम दे के कि बिहार को अगले 5 वर्ष, मतलब ये 1 अप्रैल 2026 से जो 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा है वो लागू होगी, तो हम कैसे अगले 5 वर्ष में हम बिहार को और आगे बेहतर कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है। 1-2 बात अगर मैं और आपको कहूं कि देखिए आने वाले समय में हमने खुद क्या महसूस किया कि हमारे यहाँ जो एंटरप्राइजेज़ की जो भी स्थिति है या जो उद्यमिता की स्थिति है वो शिशु स्तर पर है।
मतलब हमारे यहाँ, क्योंकि अभिषेक भी ने अभी वो बताया, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना बिहार में, इतनी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में कि आप बीटेक कर लो, आप एमटेक कर लो, एमबीए कर लो, लेकिन तलाश एक सरकारी नौकरी की करो। ये हम उस माहौल में सबों का लालन पालन हुआ है। उस माहौल को निकल के घर में अगर आप भी अगर अपना कोई इंटरप्राइज शुरू कर रहे होंगे तो घर में भी आपके लिए ये सरल नहीं रहा होगा अपने घर में कन्विंस करना कि नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करने जा रहा हूँ और हम आगे काम करें। घर में अभी भी आपके गार्जियन, अभिभावक कहते होंगे भाई कहीं नौकरी ले लो, कहीं सेटल हो जाओ। लेकिन आपकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि आपने इस चुनौती को स्वीकारा है। और आप तो अभिषेक जी कह रहे थे कि 1 ब्लॉक 1 एंटरप्राइज, कुछ कहा ना आपने, भैया चेंज करो, 1 पंचायत करो। आप 534 यहाँ जितनी संख्या है, आपने ब्लॉक तो कब का अचीव कर लिया। आप कल्पना करें अगर बिहार में 8,300 हमारे ग्राम पंचायत है और 8,300 ग्राम पंचायत में अगर हम एक सक्सेस स्टोरी भी क्रिएट करते हैं और उस पर अगर 10 लोग भी आश्रित होते हैं तो तुरंत में आप कितने रोजगार का सृजन करते हैं। और आज मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेजेस से उभरा है। 2018 में शुरू हुई, अलग अलग श्रेणी के लिए थी। वो पहले SC ST के लिए था, EBC के लिए था, बाद में महिलाएं जुड़ी, फिर युवा वर्ग जुड़ा, फिर माइनॉरिटीज़ जुड़े। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो टोटल सैंक्शन लाभार्थी हैं वो 49,333 हैं। और मैं विशेष तौर से मैं शशांक जी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी स्कीम है, इसमें सरकार से 10 लाख रुपए हम देते हैं, जिसमें 5 लाख ग्रांट है और 5 लाख लोन है इंटरेस्ट फ्री, और इनको 84 इंस्टॉलमेंट्स में फिर रीपे करना होता है। तो आप कल्पना करें, ये जो 49,000 है और ये 2024-25 तक का आंकड़ा, अभी 25-26 हमको फिर देना है। ठीक उसी तरह से जो बिहार लघु उद्यमी योजना है, जिसमें 2 लाख की राशि हम दे रहे हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को, कि परिवार का कोई एक सदस्य कोई आर्थिक गतिविधि शुरू कर सकता है। उसमें हम लोगों ने अभी जो उनकी जो टोटल लाभार्थी अभी इस वर्ष का जो 24-25 का है, जस्ट अभी कंप्यूटर रैंडम्स तरीके से हम लोगों ने सिलेक्शन किया है, तो लगभग 59,000 और पूर्व में 40,000, मतलब 1 लाख के आसपास या उससे थोड़ा अधिक बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थी अब होंगे। तो आप समझिए कि 50,000 उधर, 1 लाख इधर, और इसके अलावा स्टार्टअप हमारा है तो आज के समय में 1,000 मान लीजिए। PFME में भी लगभग एक बहुत बड़ी संख्या मुझको लगता है, अभी जो मैं फिगर देख रहा था 14,000 से भी अधिक लोग हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में हमको लगता है सिन्हा साहब को बेटर आइडिया होगा कि टोटल इतने वर्षों में बिहार में रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितने लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं। तो हमारा इकोसिस्टम आज जो अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में अगर आप देखेंगे तो मुझको लगता है कि 2 लाख से भी अधिक, मैं 2 लाख तो शायद कम ही कह रहा हूँ, 2 लाख से भी अधिक लाभार्थी आज हमारे बिहार में हैं जो डिफरेंट इंटरप्राइजेज अपनी उद्यमिता शुरू करने की योजनाओं से लाभान्वित हैं। आप अलग हैं, अगर इसमें कितने हैं जिनको सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है वो तो एक कैटेगरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं आगे बढ़े हैं और उनको बैंक से या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो अब लाभ ले रहे हैं। हम सबसे बड़ा निर्णय अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में बिहार में आप जानते हैं कि 101 अनुमंडल हैं, 101 सब डिविजन्स। मैंने अपने विभाग में कठिनाई देखा कि क्योंकि आप जब स्कीम अप्लाई करते हैं तो आपको स्कीम की जानकारी नहीं है। आपको मालूम चला कि भाई एक योजना है, चलो अप्लाई कर दो। अच्छा, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे परिवार में कोई कर रहे हैं, चलो हम भी कर देते हैं। 61 ट्रेड हम लोगों ने दिया है। आपने हड़बड़ी में कोई कैफे, आप किसी CSC सेंटर पर गए या कहीं गए, आपने कहा अप्लाई करो, तो उसने अप्लाई कर दिया, आप समझे भी नहीं, अचानक आपका नाम आ गया। अब नाम आ गया, अब आप जान ही नहीं रहे हैं कि भाई उसका A to Z आपने अब उसको करना क्या है, कैसे करेंगे आप। हम ट्रेनिंग करवाते हैं, 5 दिन का प्रशिक्षण होता है सभी लाभार्थियों को, लेकिन वो ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया, एक स्कीम हम लोगों ने अभी सैंक्शन की है कि बिहार के 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र हम स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि ये स्थानीय स्तर पर आपको हैंड होल्डिंग दे। अगर बिहार का कोई उद्यमी को कोई कठिनाई है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो कहीं रुक सा गया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं हमको अब आगे क्या करना है, अब आप किसके पास जाएंगे? या तो आप अभिषेक जी के पास आएंगे,
या आपके संपर्क में कोई वैसा जुड़ा होगा भाई, उससे आप पूछेंगे। तो हम लोगों ने ये किया कि नहीं, हम 101 अनुमंडल में किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, ताकि जो ग्रामीण स्तर पर, अब आप पटना कितने लोग आएंगे बार बार, तो अब आपको हम स्थानीय स्तर पर वो हैंड होल्डिंग देना चाहते हैं कि आपके अनुमंडल पर ही आप जाइए, आपको कोई कठिनाई हो तो आप उसको आपका वो कठिनाई दूर हो सके। तो मुझको विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष तो एक लंबा समय है, लेकिन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज संकल्पित है कि हम 101 सब डिवीज़न में हमारा EDC सेंटर्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर, उद्यमिता विकास केंद्र प्रारंभ होगा। एक महत्वपूर्ण विषय आपको और हम बताते हैं, जो आप लोगों की शायद वो कॉमन कठिनाई होगी। अब वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले, तो वहाँ बिहार का भी हमारा स्टॉल था, हम वहाँ गए देखने के लिए। तो हमारे वहाँ कुछ उद्यमी थे, तो हमने उनसे पूछा क्या कैसा रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने अपने फूड प्रोडक्ट की एक पैकेजिंग मुझको दिखाई, और सामने एक दक्षिण भारत के किसी राज्य का एक स्टॉल था। फिर वो मुझको वहाँ ले गए कि आप इनकी पैकिंग देखिए। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि देखिए, हम उद्यमिता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, स्कीम से हम लाभ दे रहे हैं, आप सब लोग कठिनाइयों के बावजूद भी अपने प्रोडक्ट्स को आप मार्केट कर रहे हैं, लेकिन हम 2 चीज़ों में अभी भी हम लोग को बहुत काम करना है, वो है क्वालिटी और पैकेजिंग। तो हमने विभाग में ये सोचा कि क्यों नहीं एक हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट करें कि जो आपके सभी आप जैसे लोगों की पैकिंग नीड्स को हम पूरा कर सकें। मतलब सरकार इन्वेस्ट करे, हम एक पैकिंग का कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आपको कुछ ऐसा पैकेजिंग चाहिए या कुछ गाइडेंस उस पर चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करें। बिहार से एक्सपोर्ट करना मुश्किल था, लेकिन नाउ वी आर फॉर्चुनेट कि अब बीटा में ही इनलैंड कंटेनर डिपो हमारा फंक्शनल है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में, आप बीटा में आप हमारे उस डिपो ICD के माध्यम से पूरे कस्टम्स क्लियरेंसेस सब कुछ अब सेटअप है वहाँ पे हम लोगों ने पैक हाउस भी एक बनाया है। बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर आप भेजेंगे तो बहुत सारे उसके रेडिएशंस के मानक होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी सरकार की ओर से वहाँ पे एक रेडिएशन के चेकिंग्स के लिए उन सुविधाओं को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो जाएं। और साथ ही एक हम बात अभी कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स अगर हम करना चाहते हैं तो शायद हमारे पास या आपके पास आप किसके पास जाएंगे? अगर आपके मन में आता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वी मीट दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अब हमको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको ये जानकारी कौन देगा? हम अब उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमारा जो आपके जो एक्सपोर्ट्स के जो नीड्स हैं, खास तौर से जो पॉलिसीज़, अगर हमको EU भेजना है तो हम कैसे भेजें, मिडिल ईस्ट भेजना है हम कैसे भेजें, US भेजना है हम कैसे भेजें, कम से कम आपको वो जानकारियाँ भी कोई एजेंसी दे सके। तो सीरियसली हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट में किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम बात करके उन इंस्टीट्यूशन ही में उस ढंग से एक सपोर्ट सिस्टम हम बना दें कि आपके लिए वो टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो जाए कि अगर आपको एक्सपोर्ट का बेसिक समझना है तो वहाँ से आप उसको मदद ले सकते हैं। इंक्यूबेशंस हम लोग ने बहुत जगह शुरू किया है। आने वाले समय में स्टार्टअप सेल्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम फंक्शनल हैं, जो पहले नहीं थे। इंस्टीट्यूशंस में लगातार, जैसे अभी नाबार्ड से हुआ कि नहीं कोई इंक्यूबेशन हम लोग नहीं चला रहे हैं, वी आर ओपन। अगर आपको लगता है कि हम लोग को साथ में हम लोग कुछ कर सकें करें। इस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने, उस पर करें। चंद्रगुप्त में आपको मालूम नहीं होगा, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में एक कोर्स है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे है, जो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो पूरी राशि जितनी भी सीट्स हैं विमेन के लिए वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है। तो हम उस ढंग से आगे हम लोग काम कर रहे हैं कि उद्यमिता आगे बढ़े और वैसे इंटरप्राइजेज, पर्टिकुलरली जो वुमेन लेड इंटरप्राइजेज हों, उनके लिए भी जो सपोर्ट सिस्टम है हम और उनको बेहतर करें। तो ये कुछ जानकारी आपके साथ देना चाहते थे। और हम ईजिली एक्सेसिबल हैं, मैसेजेस सोशल मीडिया में यूजुअली हम लोग जिस लाइन में नहीं लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, चाहे मेरी आलोचना भी होती है तो मैं उसको देखता हूँ। सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं और एक कर्तव्य प्रार्थना आप सबसे है। मैं लगभग कुछ दिन पूर्व तक बिहार का पर्यटन मंत्री भी था। एक चीज़ जो हम सब जगह हम सब ने झेला है वो है बिहार का परसेप्शन। और यहाँ बैठा हुआ सब व्यक्ति सहमत होगा कि हम, बिहार हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन, हम छवि के शिकार हैं। लेट्स शेयर पॉजिटिव स्टोरीज अबाउट बिहार। और देखिए परेशानियां होंगी ना, मतलब कौन किस लाइन में है, किस सेक्टर में जिसको परेशानी नहीं होगी।
अलग अलग तरह के लोग मंच पर बैठे हैं, सिविल सर्वेंट हैं, कोई उद्यमी हैं, कोई बैंक से हैं, मैं एक अलग लाइन में, क्या डिफ़िकल्टीज किसको नहीं है। अब आपका हुआ कि ठीक है, आपने बिजली कनेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, आपको कठिनाई हुई, मान लिया कि कठिनाई हुई, क्योंकि हम तो स्वीकार रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। बिहार में बिजली कहाँ थी जो आप इंटरप्राइज सोच सकते थे, बिहार में कनेक्टिविटी कहाँ थी कि आप इंटरप्राइज सोच सकते थे। तो अब समय क्या है, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक हैशटैग है बिहार है तैयार, और यही मंच गवाह है जहां दिसंबर महीना में 1,81,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU को हम लोगों ने साइन किया है, जो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो बिहार चेंज कर रहा है। देखिए, आज के युवा में वो एस्पिरेशंस हैं, वो आकांक्षाएं हैं, हम समझ रहे हैं। हम दूसरे राज्यों को देखते हैं कि वहां ये हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। बिहार, देखिए, हिस्टोरिकली बहुत सारे रीजंस रहे कि हम पिछड़ते चले गए, लेकिन हम क्या, जो बात बीत गई उन्हीं का रोना रोए कि अब हम आगे बढ़ें। चॉइस हमारा है, हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पॉलिसीज अच्छी, अब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ला रहे हैं। आप कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बी ऑनेस्ट, हाथ उठाइए जिन्होंने सुना है। 2-3। अभिषेक जी, ये इन्हीं के लिए है। और ये क्या है मैं बता दूं कि बिहार के प्रोडक्ट को बिहार गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा, और ये पॉलिसी हमारी नहीं थी, ये पॉलिसी वित्त विभाग लेके आया। और खास तौर से MSME और स्टार्टअप्स को तो नॉमिनेशन पे भी प्रोक्योरमेंट का प्रोविजन हमने किया है, उसमें कोई टेंडर नहीं होगा। लेकिन भाई मेरे, बाद में मिल लेना आप, अगर आप इस पॉलिसी को शेयर कीजिए, और अगर इसमें अब आपको लगता है कि नहीं, इसमें भी हमको कठिनाई हो रही है, मतलब जैसे एक फीडबैक हमको मिला, बहुत फोरम पे गए कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हमने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, हमने उनसे बात किया, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से भी हमने बात किया कि इसको नाउ वी हैव टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, कि डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो करें। उसमें कहीं कठिन, लेकिन पहले आप उस पॉलिसी को पढ़िए। हम अभी तुरंत अभिषेक जी को शेयर करते हैं विदिन 5 मिनट्स कि आपके बीच में वो बांट दे। कम से कम आपको एक सकारात्मक चीज़ आपको दिखेगी कि हम उस दिशा में भी हम सोच रहे हैं। आने वाले समय में जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, हम उसमें आपके लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे आपको और हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक माहौल हमारी बनाने की हम लोग कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप बता दें भाई, क्या पूछना चाह रहे थे? स्कूल वाले के लिए ना, नहीं वही ठीक, बहुत 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 बढ़िया। देखिए, मैं समझ गया। देखिए, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, आपने जो विषय रखा, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये विषय ओरिजिन ही हुआ वहीं से कि जैसे सरकार ने, देखिए, आप कोई भी बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। जैसे अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई तो हमारा रैशनल क्या रहा, या हमारे ध्यान में ये कैसे आया। जैसे सरकार ने तय किया है कि हम बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म्स देंगे, स्वेटर्स देंगे, बैग्स देंगे, शूज़ देंगे, सॉक्स देंगे। तो आप सोचिए कि जितनी बड़ी राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च होगा। हमारे यहाँ भी तो आज टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत नई फैक्ट्रीज आ रहे हैं टेक्सटाइल में। तो लगा कि अगर एक हम मिनिमम एस्टिमेट अगर हम लेते हैं कि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा 300 करोड़ 400 करोड़ का भी प्रोक्योरमेंट होता होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ के इंटरप्राइजेस को क्यों नहीं मिलेगा। यहीं से वो डिस्कशन शुरू हुआ। तो यही डिस्कशन प्रारंभ हुआ। और जैसे एक भाई ने भी कहा कि बैग्स बनाते हैं, कुछ जूट बैग किसी ने कहा था, अभी अवार्ड भी हमने दिया है। तो अब जैसे मान लीजिए वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, फ्लड फाइटिंग का काम होता है या कुछ होता है, हमारे यहाँ बैग्स की ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोड़ा कहते हैं। तो क्या उस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं जो यहाँ हो। तो नई चीज़ आई है। देखिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा पेशेंस आपको भी और हमको सबको मिल के करना है, क्योंकि ये पॉलिसी थी नहीं, अब आ गई है। अब आ गई है तो हमारा काम बनता है कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं। पॉलिसी नहीं रहती तो हम इम्प्लीमेंट क्या कराते। तो मुझको पूरा भरोसा है कि आप जैसे लोगों को इस पॉलिसी को अध्ययन कीजिए, सजेशन लगे उसको भी दीजिए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में भी आपको सुझाव लगता है कि नहीं, अब एक समय हुआ है, उसको भी आपको रिविजिट करना चाहिए, आप उसमें भी हमको सजेशंस दीजिए। और मुझको लगता है कि हम एकदम रेडी हैं। और अब का जो समय है, आने वाला समय में अक्सर कहता हूँ, जहाँ भी हमारी इन्वेस्टमेंट मीट हुई वहाँ पे,
कि फ्यूचर बिलोंग्स टू बिहार नाउ, भविष्य हमारा है। और विशेष तौर से जो पूर्वी भारत है और भारत सरकार का भी जो मिशन पूर्वोदय है, भारत सरकार का भी फोकस पूर्णतः अब जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है उस पर है। बिहार में SEZ नहीं था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था, अब वो हमें मिल गया। गया में आप जानते होंगे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल सिटी हमारा अभी आने वाला है, उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, कठिनाइयाँ हैं। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कठिनाई नहीं है। मैं अक्सर एक कोट लीडरशिप के संदर्भ में मैं उसको यूज़ करता हूँ। देखिए हो सकता है आपको लगेगा कि शायद यहाँ बोल देना बहुत आसान है, लेकिन टफ है। आपने जो रास्ता चुना है वो टफ है, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत सेटिस्फाइंग है। और हम लोग के कॉलेज डेज़ में याद करते हैं जब हमारा कोई फ्रेंड बगल में कहता था कि वो गिटार बजाता था, तो हम लोग बड़ा उससे होते थे, यार ये तो बड़ा गिटार बजाता है, तो बड़ा इम्प्रेस करेगा लोगों को। आज के समय में वो किस चीज़ से रिप्लेस हुआ है जानते हैं? आई ओन अ स्टार्टअप, आई हैव अ स्टार्टअप। और सब बगल वाला भी अपने फ्रेंड को देखता है कि भाई सही में भाई ये तो स्टार्टअप है, ये इतना अर्न कर रहा है, इतने लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। ये जो आज का जो जेंजी या जो आप कहिए जो आज का जो मेन जो किक देने वाला चीज़ है ना, दैट यू आर रनिंग योर ओन यूनिट विच इज़ डूइंग गुड और सक्सेसफुली आप उस एंटरप्राइज को चला रहे हैं, जिस पर कई परिवार अपने लाइवलीहुड के लिए आश्रित हैं, और बिहार में उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा करता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स को सम्मान की दृष्टि से देखिए, रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखिए, क्योंकि इन्होंने इस ऐसे मार्ग को चुना है जो आने वाले समय में नए बिहार की इतिहास को लिखने जा रहे हैं ये लोग। बहुत समय आप सबका ले लिया। बस एक कोट, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट अम्ब्रेला, लर्न टू रन बिटवीन रेन ड्रॉप्स। मतलब देखिए भाई छाता नहीं है, अब हम भी बताने लगे भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है। नहीं भाई वो है। और अब वो ज़माना चला गया ना, जैसे पहले जब हमने MBA किया 94-95 की बात है, तो लोग कहता था क्या करना है, तो नहीं भाई ठीक है हमको मैनेजर बनना है। अब वो समय कहाँ है? नो एवरीवन यू आर अ लीडर। अब लोग लीडरशिप की ओर देखते हैं। लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स का लीडरशिप नहीं है भाई, लीडरशिप अब हर एक फील्ड में है, हर एक सेक्टर में है। और विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, आप जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। आप जैसे जो देश में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और कभी चुनौतियों से घबराइएगा नहीं। अभिषेक जी ने एक जो बात जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, 2013 का बस अंतिम बात करके वाणी को विराम देता हूं। आप लोग को याद नहीं होगा, 2012-13 में मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था, और हमारे विभाग के अधीन जीविका है, जो आप शायद जीविका को आप जानते होंगे। हम लोगों ने बिहार इनोवेशन फोरम लॉन्च किया था। अभिषेक जी आपको याद है? उसमें क्या था कि हम लोगों ने इनवाइट किया नवाचार, मतलब बिजनेस आइडियाज़, मतलब मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे बिहार में 1800 वैसे लोगों ने अप्लाई किया। आप आज से 12 साल पहले बिजनेस आइडियाज़ जिनका ग्रास रूट पे इम्पैक्ट था। तो उस बिहार इनोवेशन फोरम के माध्यम से जो बिहार के यंगस्टर्स हैं, उन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज़ को शेयर किया। उस 1800 बिजनेस आइडियाज़ में आप समझिए कि बिहार के ग्रामीण अंचलों से लोग निकल के बिजनेस आइडियाज़ उन्होंने डिपार्टमेंट को शेयर किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चयनित किया, 5 लाख 7 लाख ऐसे करके कुछ राशि हमने उन लोगों को दी कि आप अपने काम को अब शुरू कर सकें। तो नवाचार पर ध्यान दीजिए। आज भी ग्लोबली भारत का जो इनोवेशन इंडेक्स पे हमारी रैंकिंग है, हम पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, और बेहतर करना है। बिहार में कुछ और करने की ज़रूरत है हम लोग को। वी हैव टू बी इनोवेटिव। गवर्नमेंट आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। आपकी इस यात्रा में आप आगे बढ़िए। अभिषेक जी जैसे लोग, इनकी पूरी टीम आपके साथ है, जो प्रत्येक स्टेज पे स्टेप पर आपको मदद करने को तैयार है। अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कीजिए, और आपके लिए मैं कहूँ कि स्काई भी लिमिट है, स्काई भी लिमिट नहीं है। अब आप कहाँ जा सकते हैं उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। संकल्पित होइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल बिहार दिवस है। आप सब जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। आप सबको बिहार दिवस की बहुत शुभकामना। और एक बार पूरी ताकत के साथ, आप थक गए होंगे, बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन एक बार जय बिहार का जयकारा जरूर लगा दीजिए। जय बिहार। बहुत धन्यवाद।